नर्मदे हर। प्रणाम गुरु जी। मात बोलिए आपके प्रश्न। ध्यान नहीं लगता गुरु जी, तो क्या करें? ध्यान तो ध्यान लगाना कहाँ चाहते हो ये बताओ पहले तो, क्योंकि ध्यान के लेके लोग बहुत परेशान हैं, उलझन में हैं। ध्यान लगाना किस पे चाहते हैं पहले ये बताओ आप। वो समाधि बोलते हैं ना, समाधि में जाने नहीं। तो समाधि, ध्यान से समाधि में थोड़ी ना चले जाओगे। नहीं जाएगा। कैसे जाओगे? कैसे, किस पे ध्यान करोगे? ध्यान पे किस पे करोगे? अभी तक पता चला कि ध्यान में क्या करना है? ध्यान कैसे होगा? भाई कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन सीखना पड़ेगा कि काम कैसे होगा। बिना सीखे कर पाएंगे? कोई भी काम जीवन में आपने पहले तो किसी से सीखा है? यहाँ तक भोजन खाना भी सीखा है, माँ ने सिखाया है? नहीं, मतलब आपके पास कोई भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे कोई सिखाने वाला था, या तो आपने देख के सीखा, लेकिन कहीं न कहीं से आपको सीखने को मिला। चाहे किसी ने सिखाया या आपकी क्षमता थी, देख के सीखा। ठीक है, यही होती है। तो आखिर ध्यान में क्या करोगे? क्या, किसका ध्यान करोगे? कैसा ध्यान, क्या है ध्यान? जहाँ देखो ध्यान ध्यान ध्यान। क्या ध्यान कर रहे हो भाई? क्या बचपन से तो सिखाया जा रहा है। खेलने जा रहे थे तो माँ कही ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना, ध्यान से बाजार जाना। बचपन से ध्यान सिखाया जा रहा है तो आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि बोलने वालों को भी पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। ध्यान से खेलना मतलब कहीं चोट ना लग जाए, क्या ये है ध्यान? ध्यान से बाजार जाना, साइकिल चला रहे हो ध्यान से चलाना, क्यों? क्योंकि गिरना मत, नहीं चोट लग जाएगी। ध्यान से पढ़ना, अब देखिए ध्यान से क्यों पढ़ना? इसलिए कि याद हो जाए ऐसा पढ़ना, समझ के पढ़ना, नहीं, यही है ध्यान। अब देखिए अब वहाँ पे है, अब हमें क्या हुआ, बचपन में तो लोगों ने बताया लेकिन उनको भी समझ नहीं थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ। बस बोल रहे थे, एक दूसरे तक हम ध्यान पहुँचा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि आखिर बचपन से मिल रहा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि बोलने वाले को भी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब बचपन तक तो ठीक था, मैं कुमार हुआ ध्यान से पढ़ना। अब युवा हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि ध्यान से काम करना कहीं गलती ना हो, ये कह दिया कि पैसा ध्यान से कमाना। क्या काम चाहे जो भी करना, यही हो गई लोगों से गलतियां। कहा क्या हो गई? गलती हो गई। कुमार अवस्था तक हमें समझ दिया कि ध्यान से पढ़ना, लेकिन जब कर्म की बारी आई तो वहां लोगों ने एक ही बात कह दी, पैसा बेटा खूब कमाना, चाहे जैसे भी। क्या, अब बेटा पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है, लूट लेना किसी को, लेकिन पैसा कमाना। ध्यान का मतलब होता है कि जब हमारे द्वारा कर्म हो रहा है तो मुझे बस इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, यही है ध्यान। गलती में क्या होगा? छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड ये ना हो, दिखावा ना हो, बड़ा या छोटा बनने की इच्छा अंदर से ना जगे, नहीं तो हम कितने को गिरा देंगे। मान की इच्छा ना जगे, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा ना जगे, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, मिलेगा तो भी गिरूंगा, मिल जाएगा तो भी गिरोगे ना, उपयोग करने की क्षमता नहीं है, नहीं मिलेगा तो भी गिरोगे, हर हाल में गिर जाओगे। क्या, लेकिन लोगों ने ये नहीं बताया, यही है ध्यान, इसका ध्यान रखना कि ये ना हो। लेकिन क्या हुआ? यही हो रहा है। पैसा कमाना, लोगों ने एक बात दिमाग में भर दिया, अब बड़े हो गए, क्या करो? पैसा कमाओ, कुछ भी करो, पैसा लाओ। क्या, यही हो गई गलती। बात समझ रहे हो? यही हो गई बिल्कुल। गलती। अब लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर बेईमानी कर रहे हैं और एक दो घंटा बैठ के ध्यान कर। अच्छा ध्यान में क्या करोगे? अच्छा बताओ, आपके घर में कोई मशीन बिगड़ जाए तो उसे ध्यान से देखने से वो ठीक होगा, कि उसको बनाने से ध्यान से बनाना पड़ेगा? उसमें ध्यान से खोजना है कहाँ कहाँ बिगड़ा है, वो सामान लाके बना देना है।
बोलिए। घाव लग गया, ध्यान से उसकी सफाई करते हुए मरहम लगाना है, ध्यान से दवा खाना है, परहेज करना है। अरे भाई, जीवन में जब तक आपको चाहिए तब तक ध्यान घटित होगा, बस उसमें गलती ना हो जाए। जब हमारे पैर में ठोकर लग जाता था, हम जैसे ही चलते हैं तो कहीं लगे या ना लगे उसी में लगता था, तो हमारे माता पिता कहते ध्यान से चला करना। ध्यान से चला कर मतलब चोट ना लगे, ऐसा ध्यान रख। अब हमें कर्म में कोई ध्यान से कर्म करने का तरीका नहीं बताया। अब जहां भी गए लोगों ने हमको कहीं फंसा दिया, कोई बिंदु पे कोई सिंधु पे क्या बात समझ रहे हो? कोई यहाँ कोई यहाँ, कोई सांसों पे। प्राकृतिक हो रहा है, लोगों ने उलझा दिया। कोई कह रहा है यहाँ ध्यान करो, कोई कह रहा है यहाँ करो, कोई कह रहा है यहाँ करो, कोई कह रहा है सांस को देखो, छोड़ो, चल। अरे भाई, उसको क्या देखना, वो प्राकृतिक हो रहा है। कर्म देखो ना जो तुम कर रहे हो। सांस तुम ले छोड़ रहे हो क्या, जो देखना है उसमें? और आप इसी में बुरी तरह उलझ गए। जो प्राकृतिक ध्यान था उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो लड़ना बंद करो, ध्यान को समझो कि कर्म में इतना ध्यान रखना है, कोई भी बेईमानी नहीं करना है किसी भी प्रकार का। यही है ध्यान। बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं पूरी तरह? बोलिए, आप लोगों को कोई संशय हो? आज क्या हुआ, अध्यात्म का लोगों ने व्यापार कर दिया, तो अलग अलग तरीके से ध्यान भी बेच रहे हैं, ध्यान के भी ब्रांड बना दिए। ये ध्यान, वो दान, वो दान, नहीं। सुंदर दृश्य, समझ रहे हैं? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, चिड़ियों को दाना रखो और साथ में पानी भी रखो। क्या? पानी भी। हाँ, पानी भी। भाई, आप दाना आपके यहाँ खाएंगे तो पानी कहाँ पिएंगे? पानी भी रखो, क्योंकि जब आप किसी को खिलाते हो तो उनके रोम रोम से आपके लिए आशीर्वाद मिलता है। तो हमें जितना हम अपने से हो सके उतना हमें सेवा कर देनी चाहिए। जहाँ भी रहो, बड़ो आसानी है, एक मुट्ठी दाना डाल दिए, कितने चिड़ियाँ खा ली। आप एक कटोरी में पानी रख दिए, कितने लोग देखो पी रहे हैं आपके सामने। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा है। तो अगर आप करो तो कितना बढ़िया। अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो कब करोगे? कल से चालू कर दो। कल से तो आप यहाँ कैसे चालू करोगे? यहाँ तो, यहाँ नहीं, घर पे चालू करना जब घर जाना। पे चालू कर। हाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ तो मैं दे ही रहा हूँ। यहाँ तो एक आदमी कर रहा है, यहाँ तो बस आप साधना करो। ये सबको तो मैं खिला पिला लूँगा, इनको तो मैं आराम से खिला पिला लूँगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी कर सकते हो और इससे बहुत सुकून मिलता है। क्या? बहुत सुकून मिलता है जब इनको खा के देखोगे खेलते हुए। आपको इनको हंसी तक आपको समझ में आ जाएगी, मतलब ये हंस रही है, खेल रही है, देख नहीं रहे हो हर तरफ। इनके रोम रोम से आशीर्वाद मिलता है। किसी को देखो, आप 2 दिन से भूखे रहो, आपको कोई भोजन करा दे तो ऐसा लगता है भगवान मिल गया, नहीं? हाँ, ऐसा लगता है भगवान मिल गया। ऑटोमेटिक आशीर्वाद आता है। फिर लेकिन ये हम नहीं करते, टाइम नहीं है। गप मारने का टाइम नहीं, लेकिन ये करने का टाइम नहीं है। गप मारेंगे खूब चौराहे पे बैठ के, वो काम करेंगे जिसका जीवन में मतलब ही नहीं है। घंटों बैठ जाएंगे बंद करके। क्या हुआ? अच्छा बताओ, जहाँ थे वहीं उठे वहीं पाए। कई सालों से ध्यान कर रहे हो, क्या हुआ? कहाँ ध्यान करोगे भाई? ध्यान को समझो। बचपन से ध्यान बांटा जा रहा है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। समझ गए ध्यान के बारे में? समझ गया। आप लोग समझ गए? कोई संशय हो तो बोलो। ये है ध्यान। बोलिए, कोई प्रश्न है तो। हर तरफ देखो खेलने लगी, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।
अभी हॉल बन जाए तो हम इनमें एक एक घर इनके लिए, वो आता है ना बना बनाया घर, वो हाँ, मंगाएंगे और एक एक घर लगा देंगे। ये आप भी कर सकते हो अपने घर में, एक दो घर तो लगा ही सकते। हाँ, पिंजरा तैयार आता है। हाँ, तो कब लगाओगे? आता तो सब है, लेकिन करोगे कब? आता तो है, समझ भी है, लेकिन करोगे कब? यहाँ से जाके लगा नहीं। अरे एक दो घर लगा दिए बढ़िया से, उसमें एक घर में दो परिवार और पल रहे हैं, नहीं? कितना आशीर्वाद देंगे आपको। उलझ के आते हैं, फिर जब सुलझ के जाते हैं तभी कुछ कर पाते हैं। वही ये सब करना चाहिए, इससे आपको मैं बताऊं, यही सब आपको आपसे मिलाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, आप ये सब न करके वो बेमतलब की साधनाओं में फंस गए हो और कुछ नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, पहले आप देखोगे तो ज्यादा अशांति थी, अब और अशांत हो गए हो साधना करके। आप जांच लो, क्या आप अपने आप को जांच लो कि जब से मैं साधना में उतरा और साधना के पहले की जिंदगी कहोगे यार वो तो जाओ ठीक थी। ऐसी ऐसी लोग अध्यात्म को व्यापार बना दिया, और जब आदमी कोई व्यापार करता है ना तो फिर वो वही घुमा फिरा के बोलता है उसकी दही खट्टी मेरी दही मीठी, और वो दोनों खा लेगा तो बोलेगा नहीं उसकी तो तेरे ज्यादा मीठे, तू कह रहा था कि उसकी खट्टी है तेरी मीठी। अरे उसकी मीठी मेरे ज्यादा है, लेकिन मक्खन वो निकाल लिया है, मैंने नहीं निकाला है, बस। क्या समझ रहे हो? घुमा फिरा के अपने को सिद्ध करना है। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िए। जीवन है, जीवन के एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मृत्यु या का समय आएगा ना तो वो छोड़ेगा नहीं। उसके पहले जीवंत हो जाओ, जीवंत होके निकल जाओ, जन्म मरण से अपने आप को छुटकारा दिला दो, और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बात समझ रहे हो? अब देख लो आपको क्या करना है, बाकी आपकी मर्जी, आपके जीवन पे आपका अधिकार है। मुझे जीवन में जितना समझ में आया उतना मैं बोल दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं आपसे करवा तो सकता नहीं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरे पास इतना अधिकार मिला है, बता देना इसको करना है करे, नहीं करना है मत करे, बस सीधी सी बात है। आगे आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, सबको जीवन मिला है, तो देख लो क्या करना है। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, प्रकृति में प्राकृतिक दृश्य। सब आके खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी पी रहे हैं। यही है, बोलिए। राज कपाड़िया। हाँ बोलिए, मात नर्मदे है। दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि को मैं थोड़ा सा विचार। आप पढ़ लीजिए इनका, राज कपाड़िया जी। राज कपाड़िया। जय गुरुदेव, प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरु। मात नर्मदे। अब बोलिए आप। दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि में हाँ, थोड़ा सा और प्रकाश। दृष्टि तो दिख रही है, आपको देखना तो पड़ नहीं रहा। अगर आंख सही है तो आपको दिखेगा। अब जिस स्थिति में आप जीते हो उस स्थिति में सामने का दृश्य आपको दिखेगा, जैसी आपकी आंतरिक स्थिति रहेगी। अगर आप बदलाव करना चाहोगे तो नहीं होगा। क्या बदलाव तब होगा जब आप वैसा कर्म करने लगोगे। देखना और दिखना दोनों में फर्क है। एक में आपकी स्थिति है दिखने में, और देखने में जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती अपने साथ मत करो। बात समझ रहे हो? जबरदस्ती ना करिए अपने साथ। विचारों में जब हम ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म दृष्टि से देखना, या
जैसे आप रहोगे वैसे दिखेगा। कार्य जैसे कोई चल रहा है उससे कोई विचार आ रहा है, विचार तो अपने देश काल स्थिति परिस्थिति में आते हैं, विचार की जिम्मेदार आप नहीं है। उसमें सूक्ष्म दृष्टि का क्या योगदान रहता है? बस सत्संग सुनो और देख लो क्या अच्छा क्या बुरा। बुरा छोड़ दो, अच्छे को पकड़ लो, क्योंकि अभी अच्छे बुरे में जी रहे हो। एक समय अच्छा ऐसा होगा ना, आपके लिए अच्छा होगा ना बुरा होगा, सत्कर्म होगा। हाँ, लेकिन अच्छे बुरे से छूटने के बाद, अभी नहीं। अपनी समझ को बढ़ाओ। क्या समझ को बढ़ाओ। अपनी स्थिति बदलो, जबरदस्ती नहीं। जो नहीं दिख रहा है वो देखने का प्रयास करो, अपनी स्थिति बदलो ना। अब नदी किनारे बैठ के और भाव बना रहे हो कि मुझे समुंदर दिखे, तो इससे अच्छा समुंदर के पास चले जाओ। हाँ, सही बात है। हाँ, क्या जबरदस्ती कर रहे हो? तो जब यहाँ जहाँ हो वहाँ देखो ना, और जहाँ देखना है वहाँ निकल लो। अब समुद्र नदी के पास बैठ के समुंदर क्यों देखना चाहते हो? नदी को देख लो ना। हाँ, प्रत्यक्ष जो है। फिर और हम यही काम कर रहे हैं, जबरदस्ती हम हैं कहीं और, देख कहीं और रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए जहाँ हो वहाँ वर्तमान में जियो, और जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए काम करो। सीधी सीधी बात है। इस सिद्धांत को समझो, एक कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है। फ्री में पाने की इच्छा ही भटकाव का कारण है, ऐसे ही भटकते रह जाओगे। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हैं? बोलिए, आपका हो गया? हाँ जी। हाँ हाँ, बोलिए आपका क्या? प्रहलाद जी के बारे में सुना है, प्रहलाद जी। हाँ हाँ तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें पूरी सृष्टि में ही परमात्मा का दर्शन होता है। हाँ हाँ। तो उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए? हाँ, अब देखिए, वो कुछ नहीं चाहिए में आ गए थे, मतलब भजन भी कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं में कर रहे थे। उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, लेकिन कभी एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा लो, कभी बोला? लेकिन हमारे साथ अत्याचार नहीं भी होता तो कहते हैं प्रभु मुझे बचा लो। ध्यान से समझना। वो हो गए सुदामा हो गए, कभी मांग नहीं किए। यहाँ तो हमें ठोकर लगी तो कहते हैं प्रभु बचा लो। बताइए, ठोकर लगी, शरीर के लिए प्रभु को बुला रहे हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? बोले हर जगह। बोले क्या इस खंभे में है? बोले हाँ खंभे में है। खंभा तोड़ा गया, भगवान निकले। अगर खंभे में भगवान होते तो दुनिया का जितना भी खंभा तोड़ा जाता सब में भगवान निकलते। प्रहलाद के भाव में थे, उन्होंने खंभे में डाल दिए। इसलिए कहा गया, उन्हें रूप में आना पड़ा। इसलिए कहा गया भाव विद्यते देवा, भाव में ईश्वर का वास है, और कहीं भी नहीं। क्या? और कहीं भी नहीं। अब तुम जहाँ डाल दो, जहाँ भी डाल दोगे वो साकार रूप में उसे आना पड़ेगा। लेकिन हम तो एक ठोकर के लिए बुला रहे हैं, एक मच्छर काट रहा है, हे भगवान बचा ले। प्रहलाद के साथ इतना अत्याचार हुआ, प्रहलाद ने कभी एक बार भी कहा प्रभु मुझे बचाओ? देखिए, ये भक्ति होती है। यहाँ तो जरा सा में तकलीफ आती है तो कहते हैं प्रभु तेरी कृपा मुझ पे नहीं है। प्रभु तो लगता है नहीं। बात समझ रहे हैं? कहाँ से प्रभु के दर्शन होंगे? अभी तो जीवन में यही नहीं पक्का हो पाया कि प्रभु है, और है तो फिर हम बिना मिले रह कैसे पा रहे हैं? व्यवस्थाओं को हमने सबसे पहले जगह दी है और बाद में प्रभु को, और वो मेरे पास है। ज्यादातर यही हो रहा है, व्यवस्था चाहिए, प्रभु नहीं। प्रभु से व्यवस्था चाहिए, इसलिए प्रभु चाहिए। प्रहलाद उनके भजन में लिप्त थे, कभी मांग नहीं किए कि प्रभु मुझे बचा लो,
ऐसा उन्होंने कुछ अपने जीवन में मांगा नहीं। उनके साथ कितना अत्याचार किया, कभी प्रभु को पुकारे। और वो भी हिरण्यकश्यप की वजह से बोले, कहाँ है तेरा भगवान, इस खंबे में है? बोले हाँ खंबे में है। उनके बात को रखने के लिए भगवान को आना पड़ा। वो ये नहीं जताना चाहते थे कि मैं लोगों को भगवान के दे दिखाऊं, या भगवान के दर्शन की भी उन्हें उम्मीद ऐसी कुछ नहीं थी। समझना इस बात को। वो तो हिरण्यकश्यप में आपको भगवान मार रहा था, और फिर बोला कहाँ है तेरा भगवान? बोले हर जगह। बोले क्या इस खंबे में? बोले हाँ खंबे में भी है। लेकिन वो ये नहीं बोले खंबे में आओ भगवान, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। खंभा हिरण्यकश्यप ने तोड़ा, उनकी लाज रखने के लिए भगवान को आना पड़ा। बात समझ रहे हैं? भक्त के लाज को। मेरे मन में तो ऐसा रहता है कि वो मतलब आए दर्शन साथ ठीक है, रहता है, तो फिर आप क्यों नहीं? कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कुछ कमी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि फिर हम क्यों विवश कर रहे हैं आए? वो विवश हो जाए आने को। हमें बुलाना क्यों पड़ रहा है? क्या प्रभु को इतना भी नहीं पता है कि आके मुझसे मिले? मतलब अगर प्रभु मुझे, भक्ति तो वो होती है कि अगर प्रभु मुझे दर्शन ना देने में खुश है तो प्रभु मुझे दर्शन ना दे। दारुण 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 का नाम सुना होगा, कृष्ण भगवान को पंख डुलाने वाला। तो दारुण पंख डुलाते डुलाते मूर्छा आ गई, गिर गया। बोले उठे, फिर डुलाने लगे। बोले दारुण मांग लो, क्या चाहिए? बोले प्रभु मांगू, दोगे नहीं। बोले मांग के तो देखो। बोले मांगू लेकिन दोगे नहीं। अरे बोले बोल रहा हूँ मैं दूंगा, अब मांग के तो देखो। बोले मेरे हृदय से निकल जाओ। अरे बोले दारुण मुझे सब मांगते हैं अपने हृदय में बसाने के लिए, तुम निकाल रहे हो। बोले आपको कितना पीड़ा होती होगी मेरे हृदय में रहने में, मैं इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। जब कृष्ण भगवान जा रहे थे, सबसे बोले कि मांग लो जिसको जो मांगना है। सबने मांगा। कुंती ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दो। बोले दुख? तुम तो जब से जन्म हुआ है दुख के अलावा तुम्हें मिला क्या? बोले ऐसे सुख को लेके क्या करूंगी जिसमें आप ही नहीं होंगे। ये है भक्ति की प्रकाष्ठा। हम प्रभु के दर्शन हम क्यों चाहते हैं? अगर प्रभु मुझे दर्शन न देने में खुश है तो वो खुश रहे। हमारे भी एक डर लगा रहता है कि वापस उसी दुनिया में न चले जाए। ठीक है, अगर वो उसी दुनिया में फिर भेजना चाहता है तो उसकी खुशी में मेरी खुशी, यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब होता है मिटना। अगर वो चाहता है मैं ऐसे ही भटकता रहूं तो मैं भटकने में खुश हूं, उसकी चाह है, यही भक्ति है। क्या इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं मैं भटकने से मुक्त हो जाऊं? क्या इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं? भक्ति का मतलब होता है कि तेरी चाह में मेरी चाह। तू मुझे भटकाना चाहता है मैं भटकूंगा, तू मुझे दुखी रखना चाहता है मैं रखूंगा, तू जन्म जन्म भटकाएगा मैं जन्म जन्म भटकूंगा। बस इतनी सी बात ख्याल रखना, कभी मुझसे दूर ना हो। ये भक्ति है। मुझे बचा लो, ये भक्ति नहीं है। इसे भक्ति नहीं कहते। ये डर की वजह से भक्ति नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है मिटना। ये डर है, ये डर की भक्ति है। अगले जन्म का भटकने का डर है, इसलिए आप भक्ति कर रहे हो। भक्ति इसलिए नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? ये डर की भक्ति है कि मुझे वो जन्म से बचा लेगा, दुख से बचाएगा, इसलिए मैं भक्ति करता हूं। और पता चला कि नहीं बचा पाएगा तो मैं तो नहीं करता। भक्ति तो ये होती है कि बस तेरे बिना नहीं रह सकता, बाकी जिंदगी में जितना दुख देना है, जन्म जन्म जितना भटकाना है भटका, बस इतनी सी बात याद रखना, कभी मुझसे दूर ना होना। बस। और तेरी इच्छा है दूर रहना, लेकिन बस इतना है कि मेरे तरफ से भक्ति रखना। मिलो या ना मिलो, दर्शन दो या ना दो, लेकिन बस तेरी भक्ति ना छूटे। तू मिल चाहे ना मिल, तू मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक।
आएगा तो भी ठीक, जाएगा तो भी ठीक, मेरे कर्म का हिसाब किताब मैं करूंगा, बस तेरी भक्ति ना छूटे। ये है भक्ति। मुझे बचा लो, बचने के लिए भक्ति की जाती है, यही भक्ति है। भक्ति तो मिटने के लिए की जाती है। आजकल गुरुजी ये जो शब्द है ना, जो आपने भी कहे थोड़ी देर पहले, कि मेरे हृदय से चले जाओ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा एहसास होता है, आपको कितना दुख होता मेरे होगा। हृदय से निकल जाओ। हाँ। आपको मेरे हृदय में रहने में रहने में कितना दुख होता होगा। अब उस समय की जो बोलने का जो तरीका था, भाव था उसमें, आजकल यही चीज़ चापलूसी करने के लिए बोला ठीक जाता है, देख लो कहाँ से बोल रहे हो। तो वैसा तो मिल भी रहा है है ना। वैसा मतलब मिल भी रहा है। मुझे कहते हैं ना, प्यार से किसी को धोना, प्यार से किसी को काटना, प्यार से वो करना, ये सब इन सब चीज़ों में अब ये यूज़ होने लगे। तो वही तो बात है। मेरा तो कहना है प्यार से इतना प्यार कर लो कि प्यार किसी से प्यार करने के लायक ना रहे। ये है भक्ति। पागल तुम नहीं, पागल हो जाए इसे भक्ति कहते हैं। मतलब किसी ने सुना तो होगा, जो आपने बात ये कही ना दारुड़ वाली, ये बात तो उन्होंने भी सुनी हो, कानों में तो उनके भी पड़ी सुनी होगी, होगी। पर उन्होंने जिस तरीके से यूज़ किया है इसका आज की डेट में, हाँ। अच्छा। जिस देश काल परिस्थिति में जब वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को, हाँ। हाँ, मतलब वो तो आप समझो कि मतलब भक्ति का मतलब होता है मिटा देना, जिसमें तेरी खुशी। क्या? जिसमें तेरी खुशी। बात समझ रहे? हम आपको अपना भाव बता रहे हैं। मैं कहीं, मेरा कहीं ऐसे आना जाना होता है, अगर कहीं हाथ उठ जाता है तो बस एक ही बात रहती है, वो मेरी ज़रूरत हो तो बोलना। क्या? मेरी ज़रूरत हो तो बोलना। जिस लायक मैं हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है। चाहे इंसान हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो मेरे सामने, अगर कोई आ गया तो मेरा एक ही कहना है कि अगर मुझसे कुछ चाहिए तो बोलो। जिस लायक मैं हूँ मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। यही है मेरी ज़िंदगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये है भक्ति। बात समझ रहे हैं? हम तो विवश कर रहे हैं, तू आजा, दर्शन दे। अरे प्रेम का मतलब होता है तू वो, तू क्या चाहता है बता। तेरी चाह, मेरी चाह, बस। मेरी कोई चाह नहीं है, बस मेरी चाह इतनी है, तेरी याद बनी रहे मेरे अंदर, तेरे याद में मैं जी लूँगा। यही है भक्ति। तुम तो भक्ति में मजबूर कर रहे हो सामने वाले को, नाम दे रहे हो भक्ति का और गुलाम बना रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, दर्शन दो। बात समझ रहे हो? मेरा कहना मान जाओ। तो ये क्या है बताओ? ये भक्ति है? इसे भक्ति कहते हो आप? गोरख मतलब धंधा हो गया है। तो वही तो बात है, ये भक्ति है। यही चल रहा है आजकल। मेरे हिसाब से काम करो, मैं जैसा बोलूँ वैसे तो वैसे वही करो। ये भक्ति है कि आप उसे गुलाम बनाना चाहते हो, इसी को भक्ति कहते हैं। पता चल जाए बस कि हाँ, मतलब ये आदमी से बहुत कुछ मिल सकता है, तो उसको आप फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो। समझ गए बालक? हाँ ठीक, मात नमाज में समझ गए। ये है भक्ति। भक्ति का मतलब बस हो गया, बस तेरे प्रेम में पागल हूँ, तो मिला ना मिला ठीक है, बस प्रेम बना रहे। क्या? और मेरे लायक कुछ हो तो बोल देना, जरा सा देर ना करना। मुझे तो तुझसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो मैं कुछ हूँ, मुझे पता है। तो बस कभी अगर कुछ की जरूरत पड़ जाए तो बुला लेना। क्या? ये है भक्ति। आप समझ रहे हैं? बिस्किट वगैरह खाना है आप लोगों को? इच्छा है तो बोलो, हाँ खिला दो इनको बिस्किट। समझ रहे हैं?
ये है भक्ति। ये तो भक्ति में हम एकदम जब देखो दर्शन, काई को दर्शन, उसकी मन ही नहीं है तो तुम काई को उससे परेशान कर रहे हो। श्रेष्ठ कौन है, तुम या वो? बस तो हम जब वो श्रेष्ठ है तो उसे पता है मुझे क्या चाहिए, और क्या इतना भी उसे नहीं पता है, फिर वो क्या श्रेष्ठ है? हाँ, क्या श्रेष्ठ है फिर वो? ये है भक्ति। समझ रहे हैं? बोलिए, ये है भक्ति। किसे भक्ति कहते हैं? मिटने का नाम है भक्ति। देखिए कैसे बीबी, कितना सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये इनको देखना, इनको खाना, इनका पानी पीना। ये यार, ये देखो मुझे बहुत सुंदर लगता है। मेरा लोगों को यही संदेश रहता है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। देखो लेकिन अब ये दबती नहीं है उससे। हाँ, ज्यादा है ना संख्या। ये संख्या देखिए, यही है, वो निकल ली। देखिए, ये देख रहे हैं, एक कटोरी में कितने लोग पाए, देखो कितने लोग पानी पी रहे हैं, देखिए। और ये हम बहुत आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। क्या? बहुत आसानी से, इससे बहुत सुकून मिलेगा, अंतरात्मा खिल जाएगा। आप एक बार करके देखो, कुछ महीने में खाते देखिए आप। देखिए, एक कटोरी पानी में कितने लोग पानी पी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। अब इनके लिए एक नहाने का टब मंगाना है। क्या? उसको भर के रख देंगे, उसमें ये स्नान करेंगे। अब मंगाना है इनको स्नान करने का टब। समझ गए भक्ति को? ये है भक्ति। बोलिए अगर कुछ कहना चाहते हैं। इसको भक्ति कहते हैं। हम तो जबरदस्ती, भक्ति में जबरदस्ती। कृष्ण भगवान जब जा रहे थे सब आए, लेकिन राधा नहीं आई। भक्ति कभी विवश नहीं करता सामने वाले को, प्रेम कभी विवश नहीं करता। प्रेम रास्ता देता है, प्रेम आज़ादी देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। तुम तो प्रेम के नाम से बंधन दे रहे हो। हाँ, बोलिए महाराज। ये बहुत सही है। महाराज जी, हाँ जब वो जा रहे थे मथुरा जा रहे थे, हाँ तो वही लगाते गोपियों ने हाँ उनके हाथ पकड़ लिए। हाँ। बोलिए, आप प्रसंग बोलिए। उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि गोपियों ने कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन आप एक बार ये कह दीजिए कि आप भी हमसे उतने प्रेम करते हैं जितना हम भी आपसे। तो उन्होंने कहा कि
गोपी आप तो मेरे प्राण में बची हुई हो। तो गोपियों ने कहा कि आपने कह दिया तो हमने मान लिया, आप तो सत्य संकल्प भगवान है। तो फिर भगवान ने अनंत रूप में अनंत गोपियों को जिसकी जैसी चाह थी उस तरीके से गले लगाए। ये जो भी उनका मनोरथ था वो पूरा किया। तो वहाँ पे गोपियों की भी एक इच्छा थी कि आपने कह दिया आप सत्य संकल्प है, तो अब हमने मान लिया। तो वही है, प्रेम का मतलब है मिटना। खूब स्पीड दे दो, बोलिए प्रश्न। हाँ विनय राजपूत गुरु जी दंडवत प्रणाम। महात्मा सुमेर दास गुरुदेव नर्मदे हर। नर्मदे। कैलाश चौरसिया गुरु जी माँ नर्मदे हर सादर चरण स्पर्श। अरविंद जय गुरुदेव। महात्मा इंडियन थिंग्स नमस्ते गुरु जी। नर्मदे। संत प्रकाश तिवारी गुरु जी सादर चरण स्पर्श नर्मदे हर। महात्मा नर्मदे। गोविंद सादोत्रा प्रणाम गुरु जी। महात्मा नर्मदे। चावड़ा मनोज मात नर्मदे हर गुरु जी। महात्मा नर्मदे। राजकुमार सिसोदिया गुरु जी प्रणाम नर्मदेश्वर। महात्मा नर्मदे। बीजेड जेएस प्रणाम गुरु जी। महात्मा नर्मदे। राधेश्याम जी गोयल नर्मदे हर गुरुदेव जी। महात्मा नर्मदे। मोतीलाल जी गुरु जी प्रणाम। महात्मा नर्मदे। बीजे उधर जेएस से ले लो ना, उधर से बैक करके ले लो। काहे को इतने परेशान हो रहे हो? इधर से परेशान हाँ, होंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? आप बैक लेके उधर से ले लो, रास्ता है सही से। बोलिए। बीजेड जेएस आप कहाँ से हैं प्रभु? अभी मध्य प्रदेश एमपी खरगोन जिला तहसील कसरावत भैंदा गांव के पास नर्मदा दक्षिण तट पता दिया गया है। बोलिए। रीना लाला नमस्कार गुरु जी, नाम जप का क्या महत्व है? नाम जप के साथ जिसका नाम जप रहे हो उसका चरित्र भी अपनाओ। महावीर सिंह जय गुरुदेव। महात्मा नर्मदे। सुमेल नाहर प्रणाम गुरुदेव। महात्मा गुरुदेव क्या सूक्ष्म लोक भी होते हैं क्या, कुछ बताना। इस लोक से पहले फैसला कर लो, बाद में सूक्ष्म लोक से क्या मतलब? इस लोक में तो अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। बोलिए। इंडियन थिंग्स साधारण और असाधारण मनुष्य में क्या अंतर है, कृपया प्रकाश डालें। जिसने अपने आप को नहीं समझा वो साधारण, और इन्होंने क्या कहा? असाधारण असाधारण। जी। और जिसने अपने आप को समझा वो महान हो गया। और असाधारण जो अपने आप को समझने का भी प्रयास नहीं कर रहा है, कोई उसमें भाव नहीं जगी है, वो असाधारण। बोलिए। राम प्रकाश विदिते क्वेश्चन पूछने वाला सत्य है, ये विस्तार से बताओ गुरुजी। क्या मतलब? क्वेश्चन पूछने वाला सत्य है। हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हर स्थिति में वो है ना, उत्तर मिलने में भी है, वो प्रश्न करने में भी है, बाल में भी था, कुमार में भी है, युवा में भी है, वृद्ध में, हर जगह वही तो है। सब बदल रहा है, वो वही का वही है। वो पहले समझ कम थी तो भी था, समझ बढ़ गई तो भी है। हर जगह वो अपने आप को देख पा रहा है। उस समझ के पीछे कौन है, उसे पकड़ो। क्या कम समझ में भी था, ज़्यादा समझ में भी है, बाल में भी था, कुमार में भी, युवा में भी, वृद्ध में भी, बीमार में भी, स्वस्थ में भी, नींद में भी, जाग में भी, भोजन में भी, भूख में भी, प्यास में भी, प्यास मिटने के बाद भी। आखिर वो कौन है, उसे पकड़ो।
तो जब गुरु जी ये भाव आता है ना तो आदमी जब हल्का सा भी इसमें थोड़ा समझ आती है तो आदमी थोड़ा सा अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाता है। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद अभाव के कारण फिर वापस आ जाता है वहीं पे। तो ऐसे भी कोई स्थिति होती है जिसमें वो आदमी निरंतर इसी स्थिति में रहता है, स्वयं की स्वयं की कुछ स्थिति, नहीं चाहिए के बाद बनती है। निर्विचार। नहीं, निर्विचार तो कभी नहीं हुआ जा सकता, निर्विकार हुआ जा सकता। हाँ, निर्विकार क्या है? निर्विचार नहीं, इस शरीर में जब तक है तब तक निर्विचार नहीं हुआ जा सकता। कैसे हुआ जा सकता है? सही बात। इतनी बुद्धि तो समझ तो लोगों के पास है, सोचना चाहिए। कई जैसे लोग होते हैं ना कि जंगल में चले जाते हैं तप करने के लिए और अकेले एकदम अपना जीवन एकदम अकेला गुफाओं के अंदर छुप जाते हैं। क्या वो भी इस निर्विचार की स्थिति को पा सकते हैं? या फिर वो तो निर्विचार कहाँ हुआ जा सकता है? निर्विकार हुआ जा सकता निर्विकार से आपका बिना किसी दोष के। है। हाँ, मतलब अपने आप को पवित्र कर लिए, राग द्वेष से छुड़ा लिए पूरी तरह। कोई उम्मीद नहीं रही उनके ज़िंदगी में, वो है निर्विकार स्थिति। बोलिए। शिवा परवर गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे, लोकेश पटेल मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, अश्विन पटेल कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे। अरुण कुमार गुरुजी प्रणाम, आप कैसे हो? बस मैं तो एकदम ठीक हूँ, इसलिए कि बुरा होने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए ठीक रहना पड़ता है। कुछ बचा ही नहीं ना, अगर बुरा भी करना चाहे तो अपने पास ऑप्शन नहीं है। बोलिए। अंजनी कुलकर्णी प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे, डॉक्टर बशीर अहमद प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे, हीरू कंवर मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ। मात नर्मदे, कमलेश पालीवाल जय हो। मात लाइफ स्ट्रेंथ गुरुजी प्रणाम। हमें कैसे पता चले कि हम अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी? नर्मदे। ये तो आप ही को पता चलेगा कहाँ हो। बोलिए। रिलेटेबल हरे कृष्णा। चेतन दास मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, बोलिए। धर्मेंद्र सिंह श्री राधे। समथिंग राम राम महाराज जी। व्यक्ति इस संसार में दुखी क्यों होता है? क्या? व्यक्ति इस वो पाई होगी। उसको पीछे करवाओ। तो कर लेंगे वो लोग।
समथिंग न्यू। राम राम महाराज जी, व्यक्ति इस संसार में दुखी क्यों होता है? अपने तरीके से उसे कुछ चाहिए, सबसे अलग अलग उम्मीदें बना के रखा है, इसलिए। उनको एक बिस्किट दे दो, पानी दो। गोपाल लाल शर्मा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। माता गुरुजी, दृष्टा और दृश्य का संयोग वियोग का कारण समझाइए, शिष्य भाव से निवेदन है। बस कुछ चाहिए तो दृश्य में आप लिप्त हैं, और कुछ नहीं चाहिए तो बस बात ही खत्म हो जाएगी, दृष्टा हो गए। और जब तक कुछ चाहिए तब तक दर्शन की इच्छा बनी रहेगी। दृश्य दर्शन, दृश्य दृष्टा, जब तक आपको चाहिए तब तक आप दृश्य में फंसे रहोगे। कंफ्यूज एंजल प्रेस कैलाश नागपुर। रिलेटेबल। ओशो को सुनना अच्छा है क्या? वो आपके ऊपर है, मैं कैसे फैसला दे सकता हूँ। कंफ्यूज एंजल प्रेस कैलाश नागपुर। गुरुजी राम राम। नारुतो। क्रोध मुक्त कैसे हो? बस अपने तरीके से कुछ किसी से करवाना चाहते हो, उसका त्याग कर दो बस। विवेक यादव। प्रणाम गुरुजी। माता नर्मदे। नरेंद्र सिंह। गुरुजी, मन विषयों में ज़्यादा लगा हुआ है, इसको कैसे समझाऊं? ठीक है, मन को लगे रहने दो। आप कहाँ लगे हो देख पाओ तो देख लो। ऐसा तो नहीं मन के साथ आप भी लगे हो। सौरभ हरिवंशी। प्रेम मार्ग क्या है? प्रभु से प्रेम कैसे होगा? कुछ नहीं चाहिए तो प्रेम हो जाएगा, और कुछ चाहिए तो वही प्रेम वासना बन जाएगी। प्रेम पैदा करोगे लेकिन होगा नहीं, वो प्रेम एक नाटक रहेगा। धर्मेंद्र सिंह। जय श्री राधे राधे जी। माता मिले। कमलेश पालीवाल। श्री राधा वल्लभ हरिवंश प्रभु जी। माता मिले। लाइफ इज स्ट्रेंथ। गुरु जी, चाहिए में जो ध्यान घटित हो रहा है, क्या वही हमारी वासना में लग जाता है? जब अपने तरीके से चाहिए तो वही वासना का रूप ले लेता है। रिलेटेबल। काम वासना के बारे में कुछ बताइए। बस बेईमानी से मत करो। बेईमानी से मत करो बस। बेईमानी वासना है, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। लेकिन सब उनके सामने आई, लेकिन राधा नहीं आई थी, क्योंकि प्रेम कभी रोकता नहीं। क्योंकि राधा पूर्णतः प्रेम में उतर गई थी और लोग प्रेम में पूर्णतः उतर नहीं पाए थे, इसलिए संशय था, तभी तो पूछे, तभी तो हाँ भरवाए। नहीं तो राधा भी आती ना, बोलती हाँ भरो, नहीं, कि वो उतर गई थी। इन्हें पूर्णतः भरोसा नहीं था, तभी तो हाथ पकड़ के पूछे कि जितना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ उतना तुम भी करते हो, हाँ या ना। कहीं ना कहीं संशय बना था, हाँ। इसलिए पूर्णतः प्रेम में न उतरने के कारण ये लोग रास्ता रोकने आ गए। लेकिन जो प्रेम में पूर्णतः उतर गया
तो उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं रह गई, इसलिए वो रास्ते में नहीं आई। क्योंकि प्रेम कभी रोकता नहीं, प्रेम स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है। प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम छोड़ देता है। एक तो होता है रास्ते में आना, एक होता है कि छोड़ने आना। जैसे किसी के जीवन में अगर कोई ऐसा ही कुछ हुआ हो घटित, और उसको कोई छोड़ने आया हो, उसमें भी वो भाव रहता है प्रेम का। किस स्थिति में वो है, स्थिति पे निर्भर करता है। रोकने का भाव नहीं। छोड़ भी रहा है तो जो परिचय वाले भी छोड़ देते हैं। आप मेहमान को भी छोड़ देते हो, चलो हम आपको बस तक बैठा देते हैं ना, क्या उस मेहमान के लिए प्रेम रहता है? ऐसा रहता है कि फिर ना आए। हो गया इधर, समझ रहे हैं? पर्सन हो रहा है। कुछ बोल नहीं सकते, बोलिए। श्री प्रभु जी, कोई कोई गर्म बहुत जल्दी होते हैं, उन्हें कैसे समझे? जाने दीजिए, आप अपने आप को ठंडा रखिए। रिलेटेड बेईमानी से मतलब? बेईमानी का मतलब बस कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धोखा पाखंड मत करो, दिखावा मत करो, किसी को बिना मतलब का सताओ मत, बस ऐसी बेईमानी मत करो। मान की इच्छा, ये सब बेईमानी हो गया। बोलिए। समथिंग न्यू, समाधि के अनुभव के बारे में विस्तार से बताइए, उसके आगे का अनुभव अपना अभी प्लीज। इसके बारे में हमने बताया है, आप वो देख लेना। और समाधि का कोई अनुभव व्यक्त नहीं कर सकता, शब्द नहीं है उसका। क्योंकि वो कुछ नहीं में पहुंच गया तो क्या व्यक्त करे। कुछ है में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं में शब्द ही नहीं उठेंगे तो क्या व्यक्त करेगा। उस स्थिति को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप किसी स्त्री से पूछोगे कि माँ बनने की अनुभव बताइए, तो क्या बोलेगी? किन शब्दों से बताए? कौन सा दर्द था? दर्द था, लेकिन कैसा था? कैसे कैसे किन शब्दों में उठाए हो? नहीं उठ सकता। बोलिए। खाटू श्याम का बोला, ध्यान लगाते हैं तो एक ज्योति दिखती है, तो आगे क्या करें? बस आप जो कर रहे हो वो करो, जो दिख रहा है उसे दिखने दो, उसमें लिप्त मत हो। कर्म को ध्यान से करो, कहीं गलती ना हो जाए, ईमानदारी और सत्कर्म। बोलिए। धर्मेंद्र सिंह, मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आता है, कारण बताइए गुरुजी। ये तो आपको ही पता होगा, क्योंकि दिमाग आपका है। नरेंद्र सिंह, गुरुदेव, मन के विषय में आसक्ति हो गई है, शायद मन का साथ बुद्धि भी है। सही बात है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। बोलिए। मैं एक दोहराजी, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता जी, हरिवंश सोहान, धन्यवाद गुरुजी महाराज जी। माता जी। सौरभ हरिवंशी, महाराज जी, आपने कभी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। बोलो। समथिंग न्यू, बिल्कुल सत्य बोले आप। हरीश चौहान, गुरुदेव, गुजरात वडोदरा से, धन्यवाद योगी जी महाराज। गुरु जी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सदगुरु जी महाराज। मेडिटेशन, गुरुजी मेरी प्राण ऊर्जा आप ले लो, आपका कार्य ऐसे ही चलता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना जीवन जियो और अपने आप को साधो और अपना कल्याण करो, तब कोई जीवन का मतलब है। बोलिए। नट्टू पेंसी, नर्मदे हर। महात्मा। रमेश पाल, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं बहुत सही रास्ते पर चलूं, लेकिन सामने वाला हमारे साथ
अन्याय करे तो क्या करें? कोई बात नहीं, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाओ, या तो उस व्यक्ति का उस जगह का त्याग करो। नट्टू फैंसी भय लगता है गुरुजी। अपने आप को मजबूत करो, ठीक है, सामर्थ्यवान बनो। माँ के नहीं मैंने